प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात कर विशेष गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के ये व्रत शुरू हो रहे हैं 22 जनवरी से लेकर के और जो चलेंगे 30 जनवरी तक। इस बार ये जो नवरात्रि हैं ये शुरू हो रहे हैं सिद्ध योग में। तो इन नवरात्रों का भी अपने आप में ही विशेष महत्व है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और दूसरी नवरात्रि शुरू होती हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से। इस समय पे ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये आपकी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए ये व्रत किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं के स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो 10 महाविद्याएं हैं ये 10 दिशाओं की अधिकृत शक्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनकी आराधना की जाती है। इस नवरात्रि के बारे में किसी को बताया नहीं जाता। जितना ज़्यादा आपका व्रत और आपकी कामना और इच्छा जो है गुप्त रहेगी उतना ही विशेष फल की इस व्रत में आपको प्राप्ति होगी। जैसे कि नाम भी है गुप्त नवरात्रि, तो इसमें आपको अपनी पूजा को, अपनी मनोकामना को भी गुप्त रखना चाहिए और किसी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताना है। इस नवरात्रि के जो व्रत होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं। इसमें जो मंत्र जप भी किया जाता है, इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में जो मंत्र जप किया जाता है वो भी गुप्त तरीके से ही किया जाता है। यहाँ पे आपको 10 महाविद्याओं की पूजा करनी है। कौन कौन सी हैं ये देवियाँ जिनकी आप पूजा करते हैं? तो सबसे पहली है माँ काली, उसके बाद दूसरे नंबर पे माँ तारा की पूजा और आराधना की जाती है। दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। तीसरे दिन त्रिपुरा सुंदरी और षोडशी की पूजा का विधान है। उसके बाद की जाती है माँ भुवनेश्वरी की पूजा और इसके साथ ही छिन्नमस्ता की पूजा का विधान है। इसके साथ ही माँ त्रिपुरा सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी और आखिरी दिन समर्पित है माँ मातंगी को। इस नवरात्रि में आपको इन्हीं 10 महाविद्याओं को, जो कि 10 दिशाओं की अधिकृत शक्तियाँ हैं, उनकी पूजा और आराधना करनी चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इस नवरात्रि में आप अलग अलग दिन में अगर अलग मंत्रों का जप नहीं कर पाते हैं तो आप एक मंत्र भी जप कर सकते हैं। ये मंत्र है क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जप इस नवरात्रि में आपको करना चाहिए। इस नवरात्रि में जो आप मंत्र जप करेंगे वो कम से कम, जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। इसके साथ ही आप माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में आने वाले किसी भी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति होती है। अर्गला स्तोत्र के पढ़ने से, इसके पाठ से आपको जो जीवन में आपके शत्रु हैं उनके ऊपर आप विजय प्राप्त करते हैं। आपको आपके कामों में सफलता मिलती है। उसके साथ ही हर तरह के संकट का नाश होता है। तो माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ इस समय पे, गुप्त नवरात्रि के समय में, गुप्त तरीके से आपको ज़रूर करना चाहिए। वहीं अर्गला स्तोत्र के पाठ से आपके हर कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस पूजा से साधक को रोग, शोक, शत्रु आदि से मुक्ति मिलती है। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य फलदायी होते हैं। इसके साथ ही सुख, समृद्धि व सौभाग्य में भी आपके जीवन में वृद्धि होती है। अगर आप चाहें तो इस समय पे कोई उपाय, खास उपाय भी किया जा सकता है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो इस समय पे, गुप्त नवरात्रि के समय, आपको माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। और इस कामना के साथ आप माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिए कि आपके घर में जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, जो कष्ट वो झेल रहा है, उसका वह कष्ट दूर हो। लेकिन आपकी ये मनोकामना, ये इच्छा, ये मंत्र जप, ये अर्गला स्तोत्र का पाठ आपको सभी गुप्त तरीके से करना है और इसके बारे में, अपनी मनोकामना के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसके साथ ही इस गुप्त नवरात्रि में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करने से बचना चाहिए। जो पूजा पाठ का विधान है वह नवरात्रि की तरह ही होता है, लेकिन इनके मंत्र जप, इसकी सिद्धि करने के लिए आपको किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना है।
ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए, जिसमें विशेषकर है कि गुप्त नवरात्रि में आपको बाल काटने और नाखून काटने से बचना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो भोजन करना है वो सात्विक भोजन करना है, यानी कि बिना ही लहसुन प्याज के आपको अपना भोजन करना चाहिए। वहीं आप अगर व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको गुप्त नवरात्रे में, जैसे पुरुष हैं चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, महिलाएं चमड़े के पर्स का इस्तेमाल करती हैं, तो इस समय पे गुप्त नवरात्रि के समय में आपको चमड़े से बनी हुई किसी भी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो मेरी यही कामना है कि गुप्त नवरात्रि का व्रत जो शुरू हो रहा है 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक चलेगा, इस समय में माँ दुर्गा आप सभी की सभी कामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।